पे जो लगती है ना पर्ची, ये वो है। उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी ये बदलाव आएगा। सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम, स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी, पुलिस से उलझते कार्यकर्ता और उन्हें समझाते प्रशासनिक अधिकारी। ये दृश्य यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले के हैं। दिन हो या रात, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में छेड़छाड़, उसकी मूवमेंट और हेराफेरी के आरोपों को लेकर कई जिलों में जबरदस्त हंगामा किया। नौकरशाही पर आरोपों और बवाल की शुरुआत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने की आखिरी लड़ाई है और अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो मतगणना समाप्त होने तक पहरेदारी करते रहें। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नज़र रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। वाराणसी में मंगलवार की शाम ईवीएम से लदी 3 गाड़ियां पकड़ी गई थी। 2 गाड़ियां तो निकल गईं, लेकिन एक को सपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया था, जिसके बाद हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बवाल मचने के बाद वाराणसी के डीएम जवाब देने के लिए आए। डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि पोलिंग वाली ईवीएम अलग है और प्रशिक्षण वाली अलग। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी कॉलेज में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। वो ईवीएम मशीन जो 20, केवल कुल संख्या में 20 थी, एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कंफ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रांग रूम है, जो पोल्ड ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रांग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। वहीं मुरादाबाद में भी स्ट्रांग रूम के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने ऑब्जर्वर की गाड़ी रोककर तलाशी ली। गोंडा और हरदोई में भी काउंटिंग सेंटर के बाहर सपा कार्यकर्ता जुटे। जालौन में देर रात एक गाड़ी से हथौड़ी और छेनी बरामद हुई, जिसके बाद आक्रोशित सपाइयों ने हंगामा किया। मुरादाबाद में ही सपा प्रत्याशी ने हजारों की संख्या में खाली मतपत्र पकड़े, जिस पर वहां के जिलाधिकारी ने भी इस पर कहा कि जिन लोगों ने आपत्तियां दर्ज की थी उनका परीक्षण किया जा रहा है। सब दे दो।
इसकी काउंटिंग अभी इस पर सील लगाइए। अभी मैं आऊंगा, ऐसा नहीं छोड़ जाऊंगा। पोस्टल बैलेट जो बचे होते हैं इसको मतगणना समाप्त होने के बाद बॉक्स में सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। वही बैलेट पेपर थे जिसको लेकर के यहाँ पर कुछ लोगों को आपत्ति थी, उन्होंने अपनी आपत्ति दे दी है। उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और उस परीक्षण करने के उपरांत जो भी आगे की कार्रवाई। बाराबंकी और बांदा में भी पुलिस और प्रशासन से उलझते दिखे सपाई। तो इस तरह पूरब से लेकर पश्चिम तक सपा कार्यकर्ताओं ने सूबे भर में बवाल काटा। खैर, कौन होगा यूपी के सिंहासन पर काबिज, इसका फैसला अब चंद घंटों में हो ही जाएगा।